नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं मूंग के बीजों के बारे में, जो कि नई किस्म है और कम से कम दिन की किस्में हैं। कम से कम दिन की किस्मों के बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमारा जो गेहूं है वो लेट कटता है। वो इसलिए लेट कटता है क्योंकि हम अधिकतर किसान लगाते हैं धान। धान लेट कटेगी तो गेहूं लेट कटेगा। मूंग लेट वो आएगी तो बरसात जल्दी आ जाएगी, और बरसात जल्दी आ जाएगी भाई साहब तो हमें दिक्कत होगी मूंग की कटाई करने में। इसलिए हम जल्दी से जल्दी आने वाली रोग रहित मूंग की कुछ जो नई किस्में हैं, 4 या 5 किस्में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भाई साहब, एक किस्म है MH1142। आपने MH की 421 का नाम सुना होगा। इससे इसको बनाया गया है 421 से। MH की एक किस्म और थी भाई साहब, MH की 318। ये किस्म भी बहुत ज़ोरदार किस्म थी। तो MH की 1121 की चर्चा करेंगे। पूसा संस्थान से निकली हुई, जो दिल्ली से निकली हुई मूंग है, पूसा की 1431, इसकी चर्चा करेंगे। एक नई किस्म आई है सूर्या, उसकी भी चर्चा करेंगे। और एक किस्म है GAM यानी कि गुजरात आनंद मूंग बीज, इसकी चर्चा करेंगे। आपको एक बात बता दूं मैं, पिछले साल तलवार कट की बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा चल रही थी। इस साल बहुत जोरों शोरों से तलवार कट 2 की चर्चा चल रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले साल में तलवार 1 और 2 के बाद में ऐसी तलवार रहती ना 2, उसके बीच में ढाल लगी रहती है, तो अगले साल तक ढाल की भी चर्चा चलने लगे। इन दोनों मूंग का मुझे जो वैज्ञानिक नाम या नंबर था भाई साहब, वो अभी तक पता नहीं चला। पिछले साल मैंने जो तलवार कट की वीडियो बनाई थी, उसमें एक किसान, बहुत अच्छे किसान हैं हमारे, गया प्रसाद जी खोरे, उन्होंने बताया था कि हम 10 या हम 12 से तलवार कट मूंग को निकाला गया। ऐसे ही इस साल भाई साहब चर्चा हो रही है, सॉरी, जो सूर्या मूंग है इससे तलवार 2 मूंग निकली होगी। असल में होता क्या है भाई साहब, कुछ कृषि वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए और लगाने के लिए मूंग के बीज दिए जाते हैं, कुछ किसानों को दिए जाते हैं ट्रायल के लिए, प्रदर्शन के हिसाब से ये मूंग के बीज दिए जाते हैं। ये किसान इन बीजों को लगाते हैं, या प्राइवेट कंपनियों के हाथ जब ये बीज लग जाते हैं तो ये कंपनियां और किसान इन बीजों को लगाकर अपने हिसाब से इनका नाम रख लेते हैं, और फिर वो नाम प्रचलन में आ जाता है, और उसका जो वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम रहता है वो हमको पता ही नहीं चल पाता है क्या है। तो ये तो भाई साहब हमने चर्चा कर ली तलवार 1 और 2 के बारे में। फिलहाल में अब हम चर्चा करते हैं मूंग की किस्म कौन सी कैसी है, कितने दिन चलती है, इस वजह। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पूसा की 1431 के बारे में। भाई साहब, हमारे पास का एक गांव है कूड़ला, उस गांव में किसान रहते हैं राकेश जी पटेल, और मजदूर किसान यूनियन संघ के शायद वो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं। बहुत ही बढ़िया किसान हैं, नए नए बीजों का ट्रायल लेते रहते हैं और किसानों को या मेरे जैसे लोगों को उन बीजों से अवगत कराते रहते हैं, और जो बीज अच्छा परफॉर्म करता है उस बीज को वो खुद भी लगाते हैं। इस बार उन्होंने गेहूं की लगभग 7 या 8 प्रकार की किस्में लगाई हुई हैं। 6 एकड़ में उनका अमरूद का बगीचा है, और 7 या 8 एकड़ में आम का बगीचा उन्होंने नया लगाया हुआ, तो बहुत अच्छे किसान हैं। तो भाई साहब ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बोला पूसा की 1431 मूंग मैंने लगाई थी। और ये जो आपको 1431 की मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये अपने नर्मदापुरम क्षेत्र में किसान के द्वारा नर्मदा जी के किनारे में जो मूंग लगाई थी उस मूंग की जानकारी ही दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि किसान ने मात्र मूंग में 3 पानी दिए थे भाई साहब, गर्मी में बुआई करी थी, मात्र 3 पानी दिए थे। पूरी पूरी 10 किलो एकड़ पे मूंग बोई थी। हालांकि जैसे हम लोग किसान हैं, कुछ 14 किलो 16 किलो तक मूंग एकड़ पे बो देते हैं, पर उन्होंने ट्रायल के लिए लगाई थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 10 किलो एकड़ पे मूंग लगाई थी। 3 पानी के बाद उन्होंने पूरा पूरा 7 कुंटल एकड़ पे एवरेज लिया है। और जो जैसे वो सम्राट भी लगाते हैं और भी किस्में, उन्होंने MH की 421 भी लगाई थी। उनके साथ ही जैसा पानी उसमें दिया वैसे ही इसमें दिया, जैसी दवाइयाँ उसमें डाली वैसी ही इसमें डाली। उसके बाद भी भैया पूसा के 1431 ने उनके हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। ये जो किस्म है ये 2018 में IARI जो पूसा का संस्थान है नई दिल्ली, वहाँ से रिलीज़ की गई है। इसकी जो फलियाँ भाई साहब वो झुक्केदार फलियाँ हैं, और ये मूंग कम से कम अपने पटेल साहब के यहाँ पर 70 दिन में पककर तैयार हो गई थी। और वैसे भी जो जिन्होंने मूंग की किस्में रिलीज़ की है उन्होंने भी यही कहा है कि ये 70 65 70 75 दिन में ये पककर कंप्लीट हो जाती है।
इसकी झुक्केदार 4 से 5 तक फलियाँ लगती है। ये ब्रांचिंग कुछ अधिक कर लेता है, इसलिए इसे लगभग 9 से 12 इंच पर बोना है तो अच्छी ब्रांचिंग अच्छी कर लेगा। हम यदि इसको दूर दूर बोएंगे तो शाखाएं फैल जाएगी और फलियां लंबी होती है, काले रंग की फलियां होती है और 1.5 फुट तक का इसका जो पौधा है वो बढ़ जाता है, झुक्के में फलियाँ लगती है। यही सब है भाई साहब इसके बारे में। और रोग रहित किस्म है, किसान को इसमें ज़्यादा दवाइयाँ डालने की या रोग और भी जो उन्होंने किस्में लगाई थी उस हिसाब से ज़्यादा उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें थोड़ा मेरे को रोग कम ही समझ में आया है, तो ये किस्म मेरे हिसाब से अच्छी है, इसलिए इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब चर्चा हम करते हैं IPM की 512-1 यानी कि सूर्या के बारे में। 2020 में ये किस्म रिलीज़ हुई थी। इस किस्म को रिलीज़ किया था IIPR कानपुर से। भाई साहब इसका जो उत्पादन है वो लगभग 6 कुंटल एकड़ तक का उत्पादन है और 60 से 65 दिन में, कम से कम दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। ये भी रोग रहित किस्म है, इसमें भी अत्यधिक रोगों को देखने को नहीं मिला है और यही वो नई किस्म है जिसे कि मैं शायद बोल रहा हूँ किसान तलवार 2 के नाम से बोलकर दे रहे हैं। यही वो किस्म है सूर्या 512-1। तो ये किस्म भी बहुत अच्छी है। इसके बाद में है GAM5। 2018 में ये किस्म रिलीज़ हुई थी। AAU यानी कि आनंद में ये मूंग की किस्म बनी हुई है GAM5। इसको GAM यानी कि गुजरात आनंद मूंग भी कहा जा सकता है या किसान लोग कहते हैं अपने हिसाब से। भाई साहब इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मरी से मरी हालत में 8 कुंटल एकड़ तक का रहा है। बहुत मतलब कि किसान ने ध्यान नहीं दिया तब भी ये 8 कुंटल एकड़ तक हुई और इसमें रोग भी बहुत कम लगे हैं। 60 से 65 दिन में ये किस्म भी पककर आसानी से तैयार हो जाती है। इन मूंग की और भी जानकारी मिलेगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं MH की 1142 मूंग के बारे में। तो भाई साहब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार ने MH 1142 मूंग को 2019 में रिलीज किया था। रोग रहित किस्म है, एकदम रोग रहित किस्म है ये। कम से कम अगर हम 3 पानी देते हैं तो भैया ये मूंग 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है और अगर हम 5 या उससे अधिक पानी देने की कोशिश करते हैं तो ये दिन बढ़ा लेती है, 65 दिन कर लेती है। और कोई भी मूंग की किस्म में अगर आप उसमें पानी की मात्रा फूल आने के बाद में बढ़ाते रहेंगे तो ये अपना जो कार्यकाल है वो बढ़ाती रहेगी। मूंग की खेती में पानी का प्रबंधन, इस पर से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो के हिसाब से आपकी मूंग में पानी देंगे तो आप 100% फुल बटे फुल अपनी मूंग का उत्पादन ले सकते हैं। ऐसे ही मूंग की खेती किस तरह से करना है, मूंग की खेती में क्या क्या करना है, ये सभी जानकारियाँ की जो प्लेलिस्ट और अलग अलग वीडियोज़ है भाई साहब वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। MH की 421 जो मूंग है भाई साहब उससे इस किस्म को निकाला गया है और रबी और खरीफ यानी कि बरसात और गर्मी दोनों ही सीजन में हम MH 1142 की बुआई कर सकते हैं। ये दोनों में ही बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। उत्तराखंड, बिहार, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे सभी राज्यों में इस मूंग को बोया जा सकता है। यह किस्म सीधी बढ़ती है, तो इससे भाई साहब एक खासियत हमें ये भी देखने को मिलती है कि अगर आपकी सिडिल 7 इंच पर है, गेहूं वाली सिडिल है, तो आप 7 इंच पर भी इस मूंग की बुआई कर सकते हैं। पर 9 या 14 इंच पर आप बुआई करेंगे तो 12-14 इंच पर बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा परफॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। बाहर ट्राली फंस रही है, मैं कार के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो मरी से मरी कंडीशन में औसत उत्पादन है वो 8 कुंटल एकड़ है। रोग किसी भी प्रकार के इसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि बहुत से कृषि वैज्ञानिक जो है वो इस पर से वीडियो बना चुके हैं। MH की 1142 पर से बहुत से किसानों ने भी इसके वीडियो डाले हैं और 1142 का रिजल्ट किसानों ने बहुत ही बढ़िया बताया है। इसकी काली लंबी सीधी फलियाँ रहती है और हरा चमकीला मध्यम इसका दाना रहता है। इसमें कीट प्रकोप बिल्कुल भी नहीं लगता है, जैसे कि वो पीला मोजेक, मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज ये नहीं लगते हैं। वहाँ से चल के सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, इनका भी प्रकोप इसमें देखने को नहीं मिलता है। होता भी है तो इनके प्रति ये रेजिस्टेंस वैरायटी है। तो भाई साहब ये है कुछ बहुत बढ़िया सी नामचीन किस्मों की जानकारी जो मैंने आपको दी है। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भाई साहब अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना यार,
क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा चलती नहीं है। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, मूंग की सभी रोचक जानकारियाँ और जो भी मैं ब्लॉग अपने मूंग के बारे में देता रहता हूँ वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे मूंग के वीडियो देखेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन ज़रूर लेंगे। जय राम जी की।